नमस्कार। 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 तो धीरे बोला तो धीरे आवाज, जोर से बोला तो जोर से आवाज, ये तकलीफ है हमारी। सामने वाले कैसे बोलते वैसे हमारी जरूरत क्या है, आवाज कितना निकलना चाहिए। मेरा आवाज बैठा हुआ है, आप लोगों का नहीं। दोस्तों, नाम अजीत सावंत, महाराष्ट्रियन हूँ। और जब हेल्थ इश्यू ऐसे थे, कई सालों से परेशान था मैं और मेरा भाई। सोरेसिस था उसको, कई बहुत पैसा खर्चा भी किया था। लेकिन एक ने जिसके लिए ताली बजती हर बार, जो प्रोडक्ट शान से नाम लेते पूरी इंडिया, 985, जिसके लिए बहुत ताली बजती है, तो अभी बजनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिस प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ। वैसे तो मार्केटिंग ये शब्द बहुत अंदर अंदर था बहुत सालों से, क्योंकि मराठी म्हणतो ना उगाळून पाहिलेलं, सेल लाईन मध्ये बरीच वर्ष घालवली, त्याच्यामुळे मार्केटिंग काय है मालूम है सब कुछ। और स्पेशली हम लोगों को ज़्यादा मालूम होता है ना, सगळं माहिती असतं। ऐसे ही हालत हुई जब मैं पहली बार ऐसे बैठा, 150 लोग थे, 125 लोग, वहाँ पे बिठाया गया। पहले तो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा लगा तो बोले चलो क्या है देखते हैं। उधर जाने के बाद ये सब जो चालू है अभी गए 1.5 घंटे से, वो देखने के बाद बोले ये सब मालूम है, ये मार्केटिंग है। तो थोड़ा सा ऐसा ये मार्केटिंग है ऐसा समझ गया ना। तो वो थॉट प्रोसेस थी, ये सगळं माहिती आहे काय मार्केटिंग आहे, ठीक है, मंदिर बनवायचे, ये करायचे, ऐसे ही चालू था। लेकिन जब लास्ट में कुछ लोग आए और इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, जिसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, तो थोड़ा सा बोले ये शब्द अलग, क्योंकि मार्केटिंग सुना था, ये डायरेक्ट सेलिंग मालूम नहीं था। 11 साल पहले की बात है। घर पे जाने के बाद पूरा सर्च किया, वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो तभी पता चला कि हमारे इधर तकलीफ है, हम लोगों को मालूम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में। वो तो मेंबर बनाने का मालूम है, किसी के घर में प्रोडक्ट मारने का मालूम है, नहीं तो बहुत सी ऐसी कंपनियां होती है, बोईसर इंडस्ट्री एरिया है, खोपोली इंडस्ट्री एरिया है, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, वहां से बना के लेने का, लेबल चिपकाने का और बेचने का, ऐसा मालूम था मुझे। वैसे ही कुछ रहेगा। लेकिन जब प्रोडक्ट का स्टडी किया, रिजल्ट देखा, तब पता चला नहीं, ये औरों जैसे नहीं है। जब दिग्विजय सिंह ने बताया, पता चला होगा कुछ गवर्नमेंट के लेबल, जिसको आयुष प्रीमियम बोला जाता है, ये आज तक किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी को नहीं मिला है डायरेक्ट सेलिंग में प्रीमियम सर्टिफिकेट। वो प्लस पॉइंट हमारे पास है। एक ऐसे कई सर्टिफिकेट्स, परमिशन, अगर स्टडी करेंगे तो पता चला अरे इतना सब कुछ है, तो हमें बताने में क्यों आज वैसे ही सेल में हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम जिस साबुन से नहाते हैं, कहाँ बनता है, कौन बनाता है मालूम नहीं। जिसे ब्रश करते हो, कौन कहाँ बनाता है, कौन बनाता है, साइंटिस्ट को कुछ मालूम नहीं। सिर्फ टीवी पे दिखाया जाता है तो हम मानते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट कहीं पे टीवी पे नहीं दिखाई देंगे, कहीं होल्डिंग नहीं। तो ये सिस्टम क्या है, तब जाके पता चला कि जैसे कॉमर्स स्टूडेंट हो तो पता चला कि वो बार्टर इकोनॉमी थी एक जमाने में, जिसको मराठी में या बलूतीदार सिस्टम बोला जाता है। एक बार्टर इकोनॉमी थी, सर्विसेज एक्सचेंज होते थे, राइट। तो बार्टर इकोनॉमी, उसके बाद बनिया आया, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बनिया आया। उसके बाद सुपरमार्केट आया, एक 30 साल के आजू बाजू में सुपरमार्केट आया। उसके बाद ऑल इन वन रूम मॉल आए, राइट। और अभी गए 8-10 साल से घर बैठे जो मंगा लो, क्या बोलते हैं उसको। तो ये सिस्टम खरीदारी का ही है ना, खरीदारी का है। अगर इस सिस्टम में एक रूप के अंदर एक दुकान डाल के, एक ही जगह सब कुछ मिलने वाला दुकान डाल के, जिसने कभी हल नहीं करा है, पकड़ा है, खेती क्या होती है मालूम नहीं है, वो दमानिया 19-20 साल में 1000 करोड़ का लॉकडाउन में घर ले सकता है। तो इस सिस्टम में हम क्यों नहीं ले सकते। यही दिमाग में बैठ गया कि बोला अच्छी बात है, लोग करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं, या अलग तरीके से करने का तरीका समझ के लेना है। वो सिर्फ सीखते गया। उसके लिए सीनियर्स और सबसे बड़ा हथियार जो आज किसी के पास नहीं है, वो है हार्वेस्ट एकेडमी, जो कंपनी की खुद की रजिस्टर्ड सिस्टम है। उस सिस्टम के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा हूँ, ज्यादा नहीं, 2 करोड़ प्लस इनकम किया है। एक छोटी सी कार मेंटेन करता हूँ 25 लाख की, और 900 स्क्वायर फीट का घर। ये इसके पहले मैं इंश्योरेंस और फाइनेंस में काम करता था, तो इंश्योरेंस फाइनेंस में ये नहीं कर पाया, यहाँ पे कर पाया, क्योंकि वो प्रोडक्ट की ताकत है, वो हमारी सीढ़ियाँ है, जिसके माध्यम से हम लोग के उनके घर तक पहुंच पाते हैं। 140 प्रोडक्ट है, वो बेचने के लिए कोई सेल्समैन नहीं है, ना कोई डॉक्टर बनने की जरूरत है। सिर्फ प्रोडक्ट समझ के लेना है, इस्तेमाल करना है। जो मैंने किया
और अपने पहचान में लोगों को ऐसा एक घर नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई बीमार नहीं है, या ऐसा घर नहीं मिलेगा जो सुबह नहाता नहीं है, ब्रश नहीं करता है। तो हर पैसा नहीं चाहिए, तो हर एक की जरूरत है। ये जब समझ में आया तो मेरा जो मानना है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिसके घर पे सेंधा नमक इस्तेमाल होता है, जिसके घर में सेंधा नमक इस्तेमाल होता है, शॉर्टली हमारा भी आएगा, अभी अपना ही आएगा आने वाले कुछ महीने के अंदर। तो सेंधा नमक जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके घर में देसी गाय का दूध इस्तेमाल किया जाता है, देसी गाय का दूध इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके घर में कच्चा तेल, धाने का तेल जिसको बोलते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, उसको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बाकी सब ओपन है। ओके, रही बात काम की, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, करोड़ों की बातें चल रही है, तो ये किसको जरूरत है? जिसको लगता है कि मैं आज जो कमा रहा हूं, आज जो मैं कमा रहा हूं उसमें आने वाले 5 साल की जरूरतें पूरी हो सकती है, सपने नहीं, सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है। ऐसा जिसको लगता है ना, उसको यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि मैं आज जो कमा रहा हूं उसमें ऐसा मैं इतना बेस बना के रखा हूं, कल भी मैं निकल गया इस दुनिया से तो भी मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको पैसे के लिए ना नौकरी ना धंधा करने की जरूरत है, ऐसा जिसको लगता है उसको ये बिजनेस की जरूरत नहीं है। और तीसरा, जिसको लगता है कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन ने जो मैं कर रहा हूं, ये नहीं, जो मैं कर रहा हूं, कोई खाली नहीं बैठा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू है, जो मैं कर रहा हूं वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन ने करना चाहिए, ऐसा जिसको लगता है उसको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। अपने आप को पूछो रात को ये 3 सवालों के जवाब, क्योंकि आज क्या चल रहा है सब मार्केट में मालूम है। ये फाइनेंशियल बैकअप तैयार करता है। लॉकडाउन में एक्सपीरियंस किया है, लॉकडाउन में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। सब धंधे बंद थे, लेकिन 3-3, 4-4 बार लोग नहा रहे थे, 10 बार चाय भी पी रहे थे, घर पे बैठे बैठे हमारा धंधा चालू था, करोड़ों रुपया लोग कमा रहे थे। तो ये ताकत इस बिजनेस की है। समझ के लेने के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, जो हार्वेस्ट के माध्यम से आपको सिखाया जाता है हर शनिवार को। अगर आज आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आने वाले शनिवार को आप सुबह सीख सकते हैं, शाम को 6 बजे सीख सकते हैं, वो अगर समझ के लिया। लेकिन बहुत लोग ऐसा, जैसे अभी गए 2-3 दिन की बात है, न्यूज सब जगह आ रही है, जिस कंपनी ने लॉकडाउन में, बहुत कंपनी ने पगार नहीं दिया, लेकिन एक कंपनी थी जिसने पगार दिया, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सबको मालूम है, लेकिन अभी 42,000 लोगों को निकाल रही है। बाहर यह हालत है, हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, ऐसी है वैसी है, हालत क्या है? घर बाहर दिखाने के अलग है, अंदर मजबूरी में काम करना पड़ता है, ये मानना पड़ेगा, और ये हालत वैसी बदल रही है। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल बैकअप करके भी शुरू कर कीजिए। हम लोगों ने भी वैसे ही किया था, लेकिन आज ये मेन सोर्स हुआ है हमारा खुद का नहीं, हजारों लोगों का सोर्स बन चुका है। खुद ही करोड़ रुपया नहीं, यहाँ पे आते हैं करोड़ रुपए की बातें किया, जो एंट्रीज आए, हम लोगों ने ये लिया वो लिया, तो यही नहीं कमा रहे। इस माध्यम से नेटो मार्केट ऐसा कोई धंधा नहीं है। यहाँ पे ही जो गिरीश सर ने कहा कि दूसरों को सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे ना जो फूल वाला है ना वो भी कमा रहा है, बैनर वाला भी कमा रहा है, ये हॉल वाले भी कमाते हैं। शादी का सीजन नहीं, हमारा तो 12 महीना सीजन होता है, होटल वाले कमा रहे हैं। तो इनकम सिर्फ हमारे इनकम के लिए नहीं, कर भरा तो हो भरा, इस बेस पे बिजनेस है। आइए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।